आज करते हैं अनबॉक्सिंग अमेरिकन माइक्रोनिक के वैक्यूम क्लीनर की और देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करा जाता है। इस वीडियो के अंदर आपको वैक्यूम क्लीनर्स पे पूरी जानकारी हो जाएगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपकी ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट रहेगा और आपके बजट के अंदर ही वो आए। पूरे बॉक्स पे क्लिंग फिल्म लगी हुई थी और बॉक्स अच्छी कंडीशन में डिलीवर हो गया। इसके फ्रंट पे आपको इसकी बेसिक जानकारी मिल जाती है। ये एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, यानी आप इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल पानी उठाने के लिए भी कर सकते हैं ज़मीन से या कोई भी और कारपेट से। और साथ ही साथ इसमें आपको ब्लोअर का भी फंक्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है कई बार डस्ट हटाने के लिए। और एक और बहुत बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें एक हेपा फिल्टर भी मिल जाता है। इसके कारण जो वैक्यूम क्लीनर सारी डस्ट खींचता है वो एक्चुअली उसके अंदर ही रहती है, थोड़ी बहुत भी बाहर लीक नहीं करती। और साइड में इसके एक्सेसरीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी है। इसका मॉडल नंबर, साइज़, MRP और ये सब डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके बॉक्स को काफ़ी निहार लिया, अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ ही इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है आपको। साथ में एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी मिल जाता है जिसको आप कभी नहीं पढ़ने वाले, इसलिए इस वीडियो में ही इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसके बड़े वाले व्हील्स भी ऊपर की तरफ ही रखे मिल जाते हैं। इसको भी थोड़ी देर में अटैच करना दिखाता हूँ आपको। खैर फिलहाल इन्हें एक तरफ रख देते हैं। और ये रहा इसका होज जो कि हर एप्लीकेशन में काम आता है। इसमें एक स्विच भी दिया गया है जिसके ज़रिए इसकी सक्शन पावर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन पाइप और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज है इसके साथ। अनबॉक्सिंग करते ही आपका सबसे पहला ध्यान इसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी पे जाएगा जिसकी लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही ड्यूरेबल भी होती है। सबसे पहले इसमें व्हील्स इंस्टॉल करते हैं। ये बड़े वाले व्हील्स हैं। इसके व्हील्स की बिल्ड क्वालिटी ठीक है इसके वज़न के हिसाब से। व्हील्स फ्रीली घूमे इसके लिए मैं इस पर सिलिकॉन ऑयल लगाऊंगा। अगर आपके पास सिलिकॉन ऑयल हो तो ही लगाएं, नहीं तो आप एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसकी लाइफ बढ़ती है और ये स्मूथली घूमता है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी पेट्रोलियम बेस्ड ग्रीस या ऑयल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके व्हील्स में 3 नुक्के बने हुए होते हैं जिससे ये अंदर फंस जाता है जाके। तो जब आप इसको शुरू में दबाएंगे, इस पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है, हाथ से हल्का सा इन्हें दबा के आराम से व्हील को अंदर ठीक से बैठा ले। बाकी एक्सेसरीज वैक्यूम क्लीनर के टैंक के अंदर है, तो इसको खोलने के लिए इसके लॉक्स को इस तरीके से अनलॉक कर लें। इसके टॉप साइड में इसकी मोटर यूनिट है और इसके टैंक में कई सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे आपको, जिनमें इसके आगे वाले कैस्टर व्हील्स भी इंक्लूडेड होंगे। एक अटैचमेंट वेट फ्लोर से पानी उठाने के लिए भी मिल जाती है। सबसे नीचे आपको एक बैग भी मिल जाता है जो कि ड्राई वैक्यूमिंग में काम आता है सारी डस्ट को इकट्ठा करने के लिए। अब इसे उल्टा करके नीचे कैस्टर व्हील्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरीके के कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं इसके साथ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने हैं ये, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है। इनको भी सिंपली अंदर पुश करके बैठा लें और रोटेशन चेक कर लें, फ्री होनी चाहिए बिल्कुल। ये कैस्टर व्हील्स की रॉड पे एक छोटी सी सर्कलिप लगी रहती है, तो उसकी पोजीशन ठीक से सेट करके आप बैठाएंगे तो आराम से चले जाएंगे, इनकेस आपको दिक्कत आ रही है तो। वैक्यूम क्लीनर के मोटर की यूनिट पे आते हैं और इसमें हेपा फिल्टर ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको निकाला और लगाया जाता है। ढक्कन को अनस्क्रू करके हेपा फिल्टर की कार्ट्रिज निकल आएगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो साइड टू साइड थोड़ा थोड़ा विगल करके निकालें। ये टाइटली ही लगा रहता है क्योंकि सारी डस्ट को यही रोकता है ब्लोअर में जाने से। इस हेपा फिल्टर के बिना आपको वैक्यूम क्लीनर को कभी भी नहीं चलाना है, चाहे आप वेट वैक्यूमिंग करें या ड्राई। ये हेपा फिल्टर पानी से भी ख़राब नहीं होता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इवन रबर की इलास्टिसिटी आप देख सकते हैं। अगर यूज़ करते करते गंदा हो भी जाता है तो पानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो रिप्लेसमेंट फ़िल्टर्स भी आपको कंपनी से और मिल जाएंगे। इसके मोटर यूनिट में आपको फ्लोट भी देखने को मिल जाएगा। इसका फंक्शन ये होता है, जब आप वेट वैक्यूमिंग कर रहे होते हैं तो टैंक में जब पानी फिल हो जाता है उसके साथ ही ये फ्लोट भी राइज़ कर जाता है और वैक्यूमिंग बंद हो जाती है। और जैसे ही सक्शन बंद होए आपको वैक्यूम क्लीनर को भी बंद कर लेना है, ज़्यादा चला नहीं छोड़ना क्योंकि एयर फ्लो रुक जाता है इसके कारण। ये इसलिए बना होता है कि गलती से मोटर इसकी पानी ना अंदर खींच ले। जब भी ब्लोअर यूनिट को आप इसके टैंक के ऊपर इंस्टॉल करें, ये ध्यान कर ले कि प्लास्टिक की जो कवरिंग है इसकी इनलेट की साइड पे होनी चाहिए। ये प्लास्टिक की फ्लैप हेपा फिल्टर पे डायरेक्ट एयर लगने से बचाती है और वेट वैक्यूमिंग में पानी को भी सेपरेट करने में मदद करती है। अगर आप ड्राई वैक्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका बैग इस तरीके से लगा के फिर ही मोटर यूनिट को इंस्टॉल करें। वेट वैक्यूमिंग के लिए आपको ये बैग नहीं लगाना होता, इसको निकाल के आपको यूज़ करना है। बैग के नीचे स्पाइन लगा रहता है, इसको सरका के आप ऐसे खोल सकते हैं इसको
और जब ये पूरा गंदगी से भर जाए तो गार्बेज बिन में इसको खाली करके दोबारा वापस लगा लें। सही एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा अटैचमेंट लगाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रश वाला अटैचमेंट है। जिन कारपेट्स के बाले काफ़ी लंबे होते हैं उनके अंदर तक गहराई में साफ़ करने के काम आता है। एक ये भी अटैचमेंट है, इसमें दोनों तरफ रबर के वाइपर्स है। ये भी कई एप्लीकेशंस में काफ़ी काम आता है। इस अटैचमेंट में जो ब्रशेज़ हैं रिमूवेबल है। साइड में ये नुक्के बने हुए, इनको खोल के आप ये दूसरे तरीके का अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। और ये एक ही साइड से लगेगा, दूसरी साइड पलट के लगाएंगे तो ये फिट नहीं होगा। तो इसका ये खांचा देख के मिला के फिर ही फिट करने की कोशिश करें इसे। और इस दूसरे अटैचमेंट में आपको एक वाइपर नीचे इसमें इनबिल्ट मिलता है और एक साइड में इसमें ब्रश है और एक ये बटन दबा के ये वाइपर और ब्रश थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप फ्लोर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक क्रेविस नोजल है, ये टाइट जगहों पे काफ़ी ज़्यादा काम आती है डस्ट उठाने के। 2 एक्सटेंशन पाइप्स भी मिल जाते हैं इसमें और एक ये ब्रश अटैचमेंट भी मिल जाता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस्तेमाल करते हुए। सारी अटैचमेंट्स में आपको ये फीचर मिल जाता है। इसके मेन होज में से कार्टन का टुकड़ा भी हटा लेते हैं। इसमें 360 डिग्री रोटेशन भी मिलता है आपको। अब क्योंकि इस वैक्यूम क्लीनर में कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है इसकी सक्शन पावर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके होज पे ही आपको ये स्विच मिल जाता है जिसके ज़रिए एक हद तक आप इसकी सक्शन पावर को कंट्रोल कर पाएंगे। ड्राई वैक्यूमिंग के लिए हमने इसमें बैग इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया है। पावर बटन ऑन करते ही चालू हो जाएगा। इस तरह की ब्लैंकेट्स को साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर आइडियल है और इसकी 1600 वाट्स की जो सक्शन पावर है बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा काम कर रही है ये। इनके फर के बीच में गंदगी जमा होने के कारण ही थोड़ी सी स्मेल महसूस होती है जब ये पुराना हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसके ब्रश में कितना सारा रोया जमा हो चुका है, बल्कि बैग के अंदर भी इसके रेड कलर के फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे। खैर और भी क्लीनिंग करी थी मैंने तो सारी डस्ट इस ब्लैंकेट में से तो जाहिर सी बात है नहीं निकली, लेकिन ब्लैंकेट अब बिल्कुल नए जैसा हो गया। जैसी चमक इसकी शुरू में थी वैसी आ गई। ऐसे ही मैट्रेसेस को भी आप वैक्यूम कर सकते हैं, उसमें फ्रेशनेस महसूस होने लगेगी आपको इसके बाद। इसी तरीके से कारपेट्स और मैट्स को भी आप साफ़ कर सकते हैं। खैर घर में कोई भी कारपेट ज़्यादा गंदे मुझे नहीं मिल रहे तो क्यों ना इन्हें गंदा करा जाए और फिर साफ़ करके चेक करा जाए। घर के अंदर कोई भी आप काम करते हैं तो सॉ डस्ट और मेटल की जो ग्राइंडिंग की डस्ट होती है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी आराम से उठाई जा सकती है इसकी मदद से। और इसकी सक्शन पावर इतनी ज़्यादा है कि मैट को ही ये उठा लेता है खुद। तो अगर आपको इससे दिक्कत आ रही है तो आप कम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके होज पे जो स्विच दिया है उसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके लिए। इसकी सक्शन पावर को चेक करने के लिए रेत उठा के देखते हैं। अक्सर जो कम पावर के वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं रेत को उठाने में फेल हो जाते हैं क्योंकि बाकी डस्ट के मुकाबले काफ़ी भारी होती है, इसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। और आपके सामने रिजल्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वैक्यूम क्लीनर। जार के अंदर जो रेत भरी हुई थी उसको ही खाली कर दिया इसने, डब्बा आधा कर दिया और ज़मीन से भी रेत को बहुत ही आराम से उठा लेता है। जब रेत उठा लिया तो कोई भी सॉ डस्ट या किसी भी तरह की जो डस्ट होती है उसको तो उठा ही लेगा आराम से। और एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने नट्स एंड बोल्ट्स भी डाल दिए और ये भी ये खींच लेता है। बेहद पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है ये। सिंपली इससे पहले मैंने कभी भी किसी वैक्यूम क्लीनर में इतने ज़्यादा सक्शन नहीं देखा। वैक्यूम क्लीनर पे अलग अलग अटैचमेंट्स लगा के आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं इससे, जैसे कि सीलिंग फैंस भी आप साफ़ कर सकते हैं। स्टूल के ऊपर चढ़ के कपड़े से साफ़ करने के बजाय ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप इससे सीलिंग फैंस को साफ़ कर पाएंगे। बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है घर में वो भी साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। पहले मैं क्या करता था कि कंप्यूटर को खोल के बाहर ले जाके एक ब्लोअर की मदद से साफ़ करता था, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं तो घर में रखे ही इसे पावर ऑफ करके आप एक ब्रश और इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारी डस्ट आराम से खींच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इससे गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलती है घर में। पहले मैं थोड़ा बहुत भी अगर कहीं भी ब्रश से साफ़ कर देता था डस्ट, अल्टीमेटली वो सारी डस्ट कमरे में ही फैल जाती थी, तो उसका सफाई का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन इसमें हैपा फिल्टर इनबिल्ट है, तो जो भी बारीक से बारीक डस्ट भी आप इसके अंदर खींचेंगे तो वो आपके घर में वापस निकल के बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे इसके मदद से मैंने सर्वर को भी साफ़ कर लिया था। सर्वर आजकल 24 घंटे चलता है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो जाता है।
खैर डिटेल्ड क्लीनिंग की वीडियो हम एक अलग बनाएंगे, क्योंकि पीसीज़ को क्लीन करने के लिए ही काफ़ी सारी मिथ्स बनी हुई हैं और कई लोग सोचते हैं कि पीसी को आप वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ नहीं कर सकते, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से उसको डैमेज हो जाता है। लेकिन इसकी कई सारी बारीकियां हैं, अगर आपको उनके बारे में पता हो तो बिल्कुल सेफली आप कंप्यूटर्स और कोई भी हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से क्लीन कर सकते हैं। अब आते हैं वेट वैक्यूमिंग पे, जिसके लिए आपको डस्ट बैग निकालना पड़ेगा इसका, और साथ ही सूटेबल अटैचमेंट भी लगा लें इसके होस पाइप पे, और फिर वेट वैक्यूमिंग भी आप शुरू कर सकते हैं। फ्लोर एकदम से इससे सूख जाता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये इस काम में भी। और जो भी लिक्विड्स आप इससे कलेक्ट करेंगे सारे इसके टैंक पे आके इकट्ठा हो जाएगा, और एक वक्त के बाद ये भरना बंद हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। तो उसके बाद आपको टैंक खाली कर लेना है। इसके ब्लोअर मोड को चेक करने के लिए मेरी साइकिल परफेक्ट रहेगी, काफ़ी समय से गंदी हो रही है बेचारी खड़ी हुई। इसके तिरपाल की भी सफाई कर लेते हैं, और ये इसमें भी इफ़ेक्टिव है। ज़्यादा लूज़ डस्ट को ये बहुत ही आराम से हटा देता है। कोई भी डस्ट अगर ज़्यादा मजबूती से टिकी हुई है तो आपको फिर एक ब्रश की मदद से साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेगुलरली आप इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते रहते हैं तो पहली जगह डस्ट ही सेटल नहीं हो पाती, जिससे वो इतनी मजबूती से नहीं टिक पाएगी। ब्लोअर मोड को इस्तेमाल करने के लिए सिंपली इसका जो पोर्ट है इसकी एग्जॉस्ट की साइड आपको लगाना है, और आप कोई भी चीज़ें इससे आराम से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि घर के बाहर ही इस मोड का इस्तेमाल करें, घर के अंदर से वैक्यूम ही करें। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखा है तो इसको इस्तेमाल करना तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। और अब इसकी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। आउटर बॉडी इसकी पूरी स्टेनलेस स्टील की है, और ये रियली स्टेनलेस स्टील का ही ड्रम इसमें इस्तेमाल करा है, और ऊपर भी प्लास्टिक की इसकी हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी इस्तेमाल करी गई है। इसकी मोटर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी वेट है मोटर का। मोटर जो इसमें इस्तेमाल करी गई है 100% उसमें कॉपर वाइंडिंग है। कॉपर की मोटर का फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकती है, ज़्यादा आपको पावर देती है छोटे पैकेज में। तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे इस वैक्यूम क्लीनर का। व्हील्स की क्वालिटी अच्छी है, कहीं से भी वॉबली नहीं है, कहीं से भी स्क्वीकिंग साउंड नहीं आती, स्मूथली मूव करते हैं। और वो जो मैंने आपको टिप बता दी थी सिलिकॉन ऑयल की, वो आप लगा लेंगे तो उससे और बेहतर व्हील्स काम करेंगे। एक एक जगह पे काफ़ी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। जो भी प्लास्टिक्स है, जैसे पकड़ने का इसका हैंडल है, काफ़ी वेल बिल्ट है। एक और छोटी सी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि स्विच के ऊपर एक रबर का इन्होंने इस्तेमाल करा है, सिलिकॉन का ये एक तरह से कवरिंग है, तो अगर आपके गीले हाथ भी लगते हैं किसी भी तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगने वाला। और इसका जो टॉप का हैंडल है ये भी काफ़ी वेल बिल्ट है। 5 मीटर की इसकी पावर कॉर्ड की लेंथ आती है, तो बड़े से बड़े कमरे में आपका काम चल जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर आप दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं तो आपको आउटलेट तो स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस रूम में आप वैक्यूमिंग कर रहे हो उसी रूम में आपको इसको प्लग इन करना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे कि 6 एम्पियर का प्लग इसमें क्यों दिया गया है, इतना पावरफुल ये वैक्यूम क्लीनर है जो कि 1600 वाट्स खींच रहा है। तो अगर 6 एम्पियर का भी आप हिसाब लगाएं, ये वाले जो प्लग्स होते हैं 1300 वाट्स तक बहुत आराम से ले लेते हैं लोड। शर्त ये है जो पीछे सॉकेट है वो प्रॉपर क्वालिटी का हो। अब 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के जो प्लग्स हैं इनका डिज़ाइन इसलिए अलग करा है ताकि आपस में आप इन्हें ना लगाएं, यानी कि ज़्यादा पावर की जो डिवाइस है आप कम पावर वाले आउटलेट में ना लगाएं, ताकि इससे सर्किट ओवरलोड ना हो। और बल्कि मैं ये मानता हूँ कि इस वैक्यूम क्लीनर में इन्होंने 6 एम्पियर का प्लग दिया है, ये बहुत अच्छा करा है। ज़्यादातर आपके घर में जो पावर के आउटलेट्स होंगे उनकी बहुत कमी रहती है, और वो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, आप इधर उधर नहीं उसे प्लग इन कर पाएंगे। और कई अप्लाइंसेस में कंपनीज़ क्या करती है, जो पावर कंजम्पशन होती है उन अप्लाइंसेस की वो कम होने के बावजूद उनमें 15 एम्पियर का प्लग दे देती हैं, जिससे कि यूज़र को अल्टीमेटली दिक्कत आती है। लोग फिर क्या करते हैं, किसी तरह का कन्वर्टर लगा के फिर उसको प्लग इन करते हैं, तो उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली आप देखें तो आपने एक तरह से कन्वर्टर का ही इस्तेमाल करा, जबकि वो एक बहुत ही बड़ा फायर हैज़र्ड है। उसको मैं अपनी हर वीडियो में मना करता हूँ इस्तेमाल करने के लिए। तो बल्कि जो भी अप्लाइंसेस हैं आपकी, आप लोड के हिसाब से उनको प्रॉपर आउटलेट्स में ही प्लग करें, किसी भी तरह का कन्वर्टर का इस्तेमाल ना करें। बस इसके जो होज़ की वॉल की थिकनेस है मेरे हिसाब से थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती है, जिससे ये और ड्यूरेबल हो जाए। खैर इसके अलावा किसी भी एक्सेसरी में मुझे और कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं दिखा। इसकी 1600 वाट्स की जो पावर है उसके कारण ही इसकी जो सक्शन पावर है वो भी बेहतरीन है। आप कुछ भी इससे उठा सकते हैं, और नट्स एंड बोल्ट्स भी मैंने आपको उठा के दिखाया इससे। कई वैक्यूम क्लीनर्स में ये दिक्कत होती है कि वो हल्की हल्की डस्ट उठा लेता है लेकिन रेत नहीं उठा पाता, लेकिन इसमें ऐसी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि किस तरीके से ये काम करता है। रेत का पूरा जार ही इसने खाली करके रख दिया, और बल्कि नट्स एंड बोल्ट्स भी उठा लेता है, इतना ज़्यादा इसका सक्शन पावरफुल है।
तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पावर का कोई वैक्यूम क्लीनर आपको इतने छोटे पैकेज में मिलेगा, और बल्कि ये जो पावर है मेरे हिसाब से कि मोर देन इनफ है, क्योंकि इसके बाद आप ज़्यादा सक्शन बढ़ाते भी जाते हैं, उसका इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता है। अब क्लीनिंग करते वक्त तो बहुत से लोगों की दिक्कत ये आती है, कई सारी चीज़ों पर जैसे कारपेट्स पे स्टेन्स लगे हुए होते हैं और वो उम्मीद ये करते हैं कि किसी भी तरह का कोई वैक्यूम क्लीनर वो इस्तेमाल करे वो स्टेन्स एकदम से गायब हो जाए। ऐसा सिंपली पॉसिबल नहीं है। जो भी स्टेन्स है उनको आपको प्रॉपर्ली साफ़ करना पड़ेगा, यानी कि वेट वैक्यूमिंग आपको करनी पड़ेगी। सूखा अगर आप वैक्यूम करेंगे किसी भी तरीके से नहीं जाएगा, जितना मर्जी सक्शन पावर हो। अगर आप स्पेशली ब्रशेस भी इस्तेमाल करेंगे, खूब रगड़ेंगे, तब भी कई केसेस में वो नहीं निकलती गंदगी। तो उसके लिए सोल्यूशन यही है कि किसी तरह का आप सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, और वेट वैक्यूमिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली हर तरीके के स्टेन्स आपके निकल जाएंगे, चाहे कोई भी कारपेट्स हो या कोई भी और चीज़ हो जिस पे आप ये काम करना चाहें। अगर इसके लुक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसको देखने में बनाया गया है, बल्कि आप कहीं भी इसको रखेंगे तो आपके घर की शोभा ही बढ़ाएगा। कई वैक्यूम क्लीनर्स पर देखने में उतना अच्छे नहीं लगते हैं जब आप उन्हें रखते हैं, लेकिन इसमें पाइप भी आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, जगह जगह खांचे बने हुए हैं और पावर कॉर्ड भी ऊपर आ जाती है। तो इसका जो डेली यूज़ है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है और बहुत ही प्रैक्टिकल मशीन है ये। चाहे हम मेन यूनिट को देखें या इसके साथ जो एक्सेसरीज़ दी गई है उनकी भी क्वालिटी ठीक है। इसका 10 किलो का करीब का वज़न है, तो इसको उठाने से ज़्यादा तो आप सरकाना ही प्रेफर करेंगे। वैसे भी इसके अंदर जब पानी भर जाता है वेट वैक्यूमिंग के वक्त, तो इसको ऊपर से नहीं उठाना है आपको कभी भी, क्योंकि ये जो ऊपर इसका हैंडल दिया गया है ये इसके सिर्फ जो ब्लोअर यूनिट है उसको उठाने के लिए है, और अगर ये खाली है तब आप उठा सकते हैं डेफिनेटली। नहीं तो अगर आपने पानी भरे हुए इसको उठाने की कोशिश करी तो ये जो इसके लॉक्स हैं ना ये टूट सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा लोड के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि 10-20 लीटर जितना भी इसमें पानी आएगा उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप जब बल्कि उठा के उसे ड्रेन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो उस वेट को उठाने के लिए सिर्फ ये 2 हैंडल्स से आपको लोड डालना है, ऊपर से यहाँ से आपको नहीं उठाना है। ये सिर्फ ब्लोअर यूनिट के लिए बना है, या खाली अगर आप इसको उठाना चाहते हैं तब आप इसको उठा सकते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा फील्ड है तब भी आप थोड़ा बहुत इस हैंडल का भी सहारा ले सकते हैं, पूरा लोड इस पर ना डालें। अब अगर इसके साइज़ की बात करें तो 14 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है, 23 इंचज़ की इसकी ऊंचाई है और 17 इंचज़ की इसकी गहराई है। बाकी थोड़ा बहुत स्पेस और एक्स्ट्रा ही लेगा अगर इसका पाइप आप लपेट के रखते हैं। और ये डिमेंशंस मैंने इसलिए बता दिया आपको, इन केस आप कहीं पर रखना चाहते हैं और चेक करना चाहें कि आपके यहाँ पर ये आएगा भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, इसका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। अब अगर इसके नॉइस लेवल्स की बात करें तो इसका नॉइस लेवल बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। शुरू में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा शांत ये होगा, और हाँ सच में एक 1600 वाट का वैक्यूम क्लीनर होने के बावजूद इसका नॉइस लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंपनी ने डैम्पन करा है। इसको पूरा अंदर से मैंने खोल के देखा, पूरी इसकी ब्लोअर यूनिट में अच्छे से डैम्परिंग करी है, जगह जगह स्पंज का इस्तेमाल करा है, तो वो डस्ट को भी बाहर रोकता है और एयर फ्लो को भी कंट्रोल करता है, जिससे जो हाउसिंग है ना खाली नहीं बचती, वो एयर की जो आवाज़ होती है। 1600 वाट्स लेने के बावजूद इसका नॉइस लेवल अंडर कंट्रोल है, लेकिन डेफिनेटली आप ये मत उम्मीद करना कि आपके घर में कोई सो रहा हो और आप इसका इस्तेमाल कर पाए। सिंपली ऐसा कभी भी किसी भी वैक्यूम क्लीनर के साथ नहीं हो पाएगा। छोटे से छोटा वैक्यूम क्लीनर भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है, हाई फ्रिक्वेंसी जो मोटर की साउंड होती है। रही बात अगर आप रात को इस्तेमाल करते हैं और आपके पड़ोसियों तक साउंड जाती है कि नहीं, मैं कह नहीं सकता कि आपके घर का साइज़ कितना बड़ा है। अगर आपका बड़े प्लॉट्स में रहते हैं तब तो बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर छोटे फ्लैट में रहते हैं, बराबर में ही फ्लैट्स हैं, तो रात को आपको ख़ास तौर से इस तरह का कोई वैक्यूम क्लीनर हो गया या ग्राइंडर या कोई भी पावर टूल्स या अप्लाइंसेस हो गए तो उसका यूज़ तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब इसके 1600 वाट्स के पावर फिगर को चेक करने के लिए मैंने एक पावर मीटर से भी इसको चेक करा और ये पाया कि ये एट आइडल 1500 वाट से ज़्यादा ही लेता है। और इसके जो 1600 वाट्स की पावर फिगर थी, इसको रीच करने के लिए मैंने क्या करा, इसके सारे फ़िल्टर निकाल दिए और स्पंज भी निकाल के मैंने चेक करा, और रियली इसने 1600 वाट्स की पावर कंज्यूम करी। क्योंकि जब आप ज़्यादा फ्री एयर फ्लो अलाउ करते हैं तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और वहीं अगर आप इसके नोज़ल के ऊपर हाथ रख लेंगे तो ये कम पावर कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से कंपनी की जो पावर रेटिंग है पूरी तरीके से एक्यूरेट है, और ये एक्चुअली 1600 वाट्स कंज्यूम करता है। इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपको सक्शन देता है। लेकिन इतनी पावर जब ये कंज्यूम करेगा, बल्कि कई गीज़र आपको देखेंगे तो 1500 वाट्स के आसपास पावर कंज्यूम करते हैं। इतनी बिजली अगर ये लेगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत डिसिपेट भी करेगा हीट के तौर पे। और यहीं पर इसकी एक बात निकल के आती है हीट की। अगर आप किसी बंद कमरे में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्मी का वक्त है तो आपको इसकी जो एग्जॉस्ट निकलता है, इसकी जो हवा निकलती है, उससे गर्मी महसूस हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि घर में आप थोड़ा सा वेंटिलेशन रखें,
क्योंकि ये एयर सर्कुलेट करता है जो भी आप वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली गर्मियों के मौसम में अगर आपके घर में कूलर या एसी नहीं है तो फिर आपको हल्की सी हीट महसूस हो सकती है गर्मियों के वक्त में। और जो भी पावरफुल डिवाइसेस होती है उनमें सब में ही हीट तो ऑब्वियसली वो डिसिपेट करेगी। तो किसी भी तरीके से ये इसका नेगेटिव नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर ये हीट डिसिपेट कर रहा है तो अच्छी बात है। आप इसको नॉन स्टॉप आधे घंटे 1 घंटे लगातार आप चला सकते हैं, और मैंने इसको काफ़ी देर चलाया है। इसमें किसी भी तरह की हीटिंग इश्यूज़ मुझे नहीं मिले, बिल्कुल भी। ऊपर से हाउसिंग अननेसेसरीली हीट नहीं होती, वार्म होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इतनी पावरफुल मोटर थोड़ा बहुत वार्म हो रही है, कहीं से भी मुझे इसमें बर्निंग स्मेल नहीं महसूस हुई। बस आपको जो करना नहीं है वो ये है कि इसका एयर फ्लो पूरी तरीके से आपको कभी भी नहीं रोकना है। अगर आपने एयर फ्लो पूरा रोक दिया तो मोटर सिंपली एयर सर्कुलेट नहीं कर पाएगी, फ्रेश एयर जो उसको यहाँ से मिलती है, और वो अपने आप को ठंडा नहीं कर पाएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एयर फ्लो हमेशा अलाउ करते रखना है, और अगर किसी कारण से पाइप चौक हो जाता है, कुछ उसमें फंस जाता है, तो इमीडिएटली आपको इसका स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद आप क्लियर कर ले पाइप को, उसके बाद ही आपको चलाना है। वेट वैक्यूमिंग के वक्त आपका ये जो इसमें जब पानी भरने लगेगा ड्रम में, तो ये अपने आप ही एयर खींचना बंद कर देगा। इसके अंदर एक फ्लोट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिखा चुका हूँ वीडियो में। और जैसे ही पानी भरने लगता है वो ऊपर राइज करने लगता है, और वो इसीलिए होता है ताकि एयर खींचना बंद कर दे। नहीं तो अगर ये चलता ही रहेगा तो वो जो पानी है ये पानी खींचने लगेगा, उससे मोटर को डैमेज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहेगा तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बस आपको पूरा पानी में नहीं डुबाना अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं। और जब इसका सक्शन रुक जाए, इसको रोक दे, खोल के इसको आप ड्रेन कर लें। और इसमें किसी भी तरह का डर की बात नहीं है। कई सारे लोग घबराते हैं वेट वैक्यूमिंग से, उन्हें सिंपली प्रोसीजर नहीं पता होता। तो इतना सा ही प्रोसीजर है, अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके अप्लायंस से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। और वहीं अगर इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात करें तो कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी पार्ट की आपको ज़रूरत है आप सिंपली उन्हें बताएंगे तो आपके घर पे ही वो डिलीवर कर देंगे, जो भी उनके चार्जेस होंगे। मुझे अभी तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसलिए मुझे पता नहीं है। रही बात इसकी सर्विसिंग की, तो ज़्यादा चीज़ें तो मैंने आपको वीडियो में ही डेमोस्ट्रेट कर दी है। और वैसे भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मोटर की, स्पेशली जो ब्रशेज़ लगाए गए हैं, एक जो बेयरिंग्स हो गए, सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी वेयर आउट नहीं करने वाले, बहुत ही लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं ये। लेकिन इन केस फिर भी आपके प्रोडक्ट को अगर किसी भी तरीके की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इस चीज़ में मदद कर देंगे। बल्कि एक लास्ट वीडियो जो मैंने करी थी बिल्ड स्किल का जो पेंट स्प्रेयर था, उस पर भी कोई इशू आया था मोटर में। कंपनी की मैंने वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करा था तो उन्होंने ब्लोअर मोटर पूरी सेंड कर दी थी, तो मैंने खुद ही इंस्टॉल कर ली थी वो। अब अगर इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन हम और कंपनी से करें तो एक यूरेका फॉब्स का वैक्यूम क्लीनर था आज से कई साल पहले फैमिली में, लेकिन उसकी सक्शन पावर इतनी बेकार थी, वो कुछ भी नहीं उठाता था। इससे तो मैंने आपको नट्स एंड बोल्ट्स उठा के दिखाया, रेत उठा के दिखाया, वो थोड़ी सी भी भारी डस्ट होती थी वो उसको भी नहीं उठाता था, क्योंकि उसकी सिंपली वॉटेज बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा वॉट का नहीं था वो, और वो इतने ज़्यादा हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए नहीं बना था। उस टाइम पे कोई खास ऑल्टरनेट्स नहीं आते थे, लेकिन आज ये देख के अच्छा लगता है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ के ज़्यादा वॉटेज के वर्जन्स भी आ गए। ऐसे एक जर्मन ब्रांड है कार्चर, उसके भी आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस ये करी कि वॉटेज बहुत कम देते हैं वो, तो बहुत बड़ा तो बना देते हैं और उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसमें वॉटेज ही नहीं होगी ब्लोअर मोटर की तो सिंपली क्या वैक्यूमिंग निकल के आएगी उससे। अगर इसको कंक्लूड करा जाए तो जिस प्राइस पॉइंट पे इसको सेल करा जा रहा है, जिस सेगमेंट में इसको उतारा गया है, मेरे हिसाब से परफेक्ट प्रोडक्ट है। एक फंक्शन इसका अच्छे से काम करता है, सक्शन पावर बेहतरीन है। कोई भी आपको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली कंपनी से आपको मिल ही जाएगा। अगर बात करें इसकी कीमत की तो ये प्रोडक्ट आपको 9,000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।